बजाए के बोलो मन मंदिर में लगवाया भगवान का दरबार है देख लो अपने हिसाब से। हम काऊ सुनाए कहेंगे तुम्हारी जो है को मन आए तो मन मत मारियो। क्यों? क्योंकि भगवान के दरबार में भी तुमने मन मार लिया तो किससे अपने दिल की दे सकती हो? तो तुम्हें मैं पड़ोसी की किस्म आए घरवाए पड़ोसी नहीं ना बैठे जिससे पड़ोसी की। हाँ अगर मन आज तो मन मत रोगी वैसे हम ना कह रहे मन मंदिर में लगवाया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बुलानंद कंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, उद्धव जी चले हैं, भगवान वाला रथ लिया है,
रथ पे सवार होकर के जब उद्धव जी चलने लगे हैं, यमुना मैया में जाकर के स्नान किया है। स्नान करने के बाद में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो वृंदावन के जब निकट पहुंचे हैं भाइयों, जब वृंदावन के निकट पहुंचे हैं तो किसी ने जाकर के यशोदा मैया से ये कह दिया है कि तुम्हारा कन्हैया आ रहा है। श्याम सुंदर वाला आज रथ हमने देखा है, रथ आ रहा है। जैसे ही भक्तों इतने शब्द सुने हैं, यशोदा मैया भागने लगी हैं। रथ गांव के नजदीक भी नहीं पहुंच पाया, यशोदा मैया भागती जा रही है, भागती जा रही है। कभी गिर जाती है, फिर उठ के भागने लगती हैं, भागती चली जा रही हैं। वहां पहुंची जहां उद्धव जी भगवान वाला रथ लेकर के आ रहे थे। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जिस ममता में वो मैया यशोदा भाग करके गई, उसने जाकर के देखा है कि खजाना तो खाली पड़ा है। जिस ममता में यशोदा मैया भाग करके गई, देखा है जाकर के खजाना तो खाली पड़ा है। भगवान का रथ है, भगवान वाला मोर मुकुट लगा हुआ है, पीतांबर बंसी कमर में है, लेकिन भगवान नहीं है। आए लाला कहकर के मैया रथ के सामने गिर गई। मां बेहोश हो जाती है। फिर श्रोता बंधुओं, वृंदावन के लोग भागे हैं, मैया यशोदा को घर पे उठा करके लेकर के आते हैं। उद्धव जी साथ में आए। जब यशोदा मैया की मूर्छा जाग जाती है भाइयों, आज उद्धव जी बाबा नंद का जाकर के दंडवत प्रणाम किया है, मैया यशोदा के पैरों को स्पर्श किया है। घर भवन में ले जाती है मैया यशोदा उद्धव जी को, भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद में पूछा है, हाँ भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग, अगर कोई व्यक्ति बाहर से तुम्हारे घर आता है तो पहले उससे ये प्रश्न मत करो भैया तुम क्यों आए हो। पहले उसे बिठाओ, जलपान कराओ, भोजन कराओ, उसके बाद में उससे प्रश्न करो भैया आप बताओ तुम क्यों आए हो न हो कोई दुर्घटना घट गई हो और वो व्यक्ति तुम्हारे घर खबर करने के लिए आया हो और तुमने पहले ही उससे पूछ लिया भैया क्या हो गया, तो उसने सारी बात बताई तो तुम रोने में लग जाओगे। उसे भोजन और पानी की कौन पूछेगा। कोई भी व्यक्ति अगर दरवाजे पे आ जाता है तो पहले भोजन का प्रश्न करो, भैया भोजन कर लो। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, रात भर लेट करके विश्राम किया है उद्धव जी ने। मैया यशोदा को धैर्य धारण कराया है। तुम्हारी गोदी में जो खेला था वो बनवारी नहीं था, वो तो तीनों लोगों का स्वामी था। रात भर लेट करके विश्राम किया है, सुबह हुआ है। उद्धव जी यमुना मैया के किनारे पहुंचे हैं, स्नान ध्यान बनाया है। यमुना मैया से वृंदावन के लिए जब वापस आ रहे थे तो सोचा गोपियों का पत्र और हमारे पास में है, वो पत्र भी दे दें। देखा है गोपियां एक कुएं के पास में खड़ी हैं, लेकिन उन गोपियों की दशा क्या थी भाइयों। पर ही पर घंटों से खड़ी देखा है।
देखा उद्धव जी ने गोपियां कुएं के पास में खड़ी हैं। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, देखा है उद्धव जी ने कि सखियों ने किसी ने तो घड़ा जल का भर लिया, सर पर रख लिया, लेकिन खबर ना आई घर जाने की। किसी ने घड़े को रस्सी में बांध करके कुएं में डाल दिया तो उसे खींचने की याद नहीं है। सखियों की वो दिशा है श्रोता बंधुओं में अपने मुखारविंद से श्रवण नहीं कर सकता। श्रवण मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, उद्धव जी पास में पहुंचे हैं। तब तक एक सखी ने देखा है और कहने लगी है बहना, मुझे लग रहा है देख कन्हैया आ गया। दूसरी बोली कन्हैया तो कालो कलूटो, इतनी जल्दी ना आए वो। अरे इतना दयावान कहाँ है, वो तो निर्दयी है। निर्दयी निर्दयी श्याम जाने पर भी परमेश्वर लेने दे। वो निर्दयी श्याम इतनी जल्दी नहीं आएगा। इसी मत में हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, यहाँ से आगे की कथा गुरुदेव जी के मुखारविंद से आप लोग श्रवण करोगे। एक दो लाइन का कीर्तन बोल लीजिए भाइयों। हाँ, आज हमारा नंबर अंतिम कीर्तन को है। अब तुम देख लो, मैं साहब ताली बजा बजा खूब बोलो। चरण कमल बलिहारी, गुरु जी तेरे चरण कमल बलिहारी।
कैलाश छोड़ के आई जाइयो जो है जय मेर तुम्हारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलानंद कंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बार प्रेम से जयकारा लगा दो। हाँ बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो बजरंगबली महाराज की जय। जय श्री राधे। यहाँ से आकर कथा गुरुदेव जी के मुखारबिंद से आप लोग श्रवण करोगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। 80 रुपए के 100 ले तू हैं। 80 रुपए के 100 मांग। 80 रुपए के 100 मांग। कितनी सौ का हुआ? 80 के देख लो। 100 मत मांग। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।